हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो यूनिट 4 देख रहे हैं, मूलभूत कार्बनिक रसायन का संक्षिप्त परिचय। ठीक है, तो उसमें आज हम देखने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बंध ऊर्जा। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? ठीक है, बॉन्ड एनर्जी होती क्या है और इस बॉन्ड एनर्जी को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, क्या होते हैं इस बॉन्ड एनर्जी को प्रभावित करने वाले कारक, बहुत ही आसानी से हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो भाई वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं बंध ऊर्जा, जिसे इंग्लिश में बॉन्ड एनर्जी कहते हैं, होती क्या है। तो पहले थ्योरी पढ़ो। कह रहा किसी अणु के दो परमाणुओं के बीच बने बंध को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस बंध की बंध ऊर्जा कहते हैं। मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको जितनी ऊर्जा की आवश्यकता हो उसे हम क्या कहते हैं? बंध ऊर्जा। ठीक है, और और देखो दूसरी परिभाषा ये कि किसी अणु के दो परमाणु के बीच बने बंध को बनने के लिए जितनी ऊर्जा की उत्सर्जित होती है उसे बंध की बंध ऊर्जा कहते हैं। तो मतलब की बात यह है कि बॉन्ड बनने या बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? बंध ऊर्जा। ठीक है, क्या कहते हैं? बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे, तो देख सकते हो, माना एग्जाम्पल मान लो, ले लो, मान लो दो आयन है, मान लो दो, कोई आपका अणु है जो कि दो परमाणु से मिलकर बना है। तो देखो ए और बी के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे HCl ही ले लो ऐसे। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड है, ये क्या है? अभी एक बंध है। तो इस बंध को बनने के लिए कुछ ऊर्जा लगी होगी, कुछ ऊर्जा लगी होगी। ठीक है, इस बंध को बनने के लिए क्या हुआ होगा? कुछ ऊर्जा लगी होगी। ठीक है, तो अभी ये जो बॉन्ड था, अगर हमें इसे तोड़ना पड़ जाए, देखो ये ए और बी, जैसे H और Cl है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे H और Cl है, अगर हम इनके बीच के बॉन्ड को हमें तोड़ना हो और हाइड्रोजन और क्लोरीन को हमें अलग करना हो, हाइड्रोजन और क्लोरीन को हमें अलग करना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एग्जाम्पल के तौर पर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसके लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होगी, कुछ ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, तभी हम इस ए और बी को अलग कर पाएंगे। मतलब ये आपको पता है ये क्या बना? इनके बीच में एक बॉन्ड बना है। कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, या कह सकते हो सहसंयोजक बंध। ठीक है, तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखो इस ए और बी को अलग करने के लिए, ए प्लस बी बनाने के लिए, H+Cl बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ एनर्जी की आवश्यकता होगी, कुछ एनर्जी की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये तो आपका इतना पता है, आपको H2+Cl2 से होता है, तो वो अभी एग्जाम्पल के तौर पर है। ठीक है, तो देखो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो यही ऊर्जा आपकी क्या कहलाती है? बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, दूसरे पे पढ़ो, क्या था? कह रहा था किसी अणु के दो परमाणु के बीच बने बंध को बनने के लिए, देखो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मानो A+B है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच हमें बॉन्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ ऊर्जा उत्सर्जित करनी पड़ेगी। ठीक है, जब बॉन्ड बनेगा तो इससे क्या होगी? ऊर्जा उत्सर्जित होगी, ऊर्जा बाहर निकलेगी। उस पर क्या था? ऊर्जा खर्च करनी पड़ रही थी। इसमें A+B को जब आप जोड़ोगे, बंध बनेगा, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, तो क्या होगा? ऊर्जा उत्सर्जित होगी। इस ऊर्जा को क्या कहते हैं? बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। कह रहा किसी अणु के दो परमाणुओं के बीच बने बंध को बनने के लिए जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसे बंध की बंध ऊर्जा। मतलब बंध बनने के लिए ऊर्जा जो उत्सर्जित हो उसे बंध ऊर्जा कहते हैं। और बंध को तोड़ने के लिए, देख सकते हो यहाँ पे जो था, बंध को तोड़ने के लिए, ये जो बंध था इसे तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है? वो भी बॉन्ड एनर्जी ही कहलाती है। ठीक है, अब बात करें इस बॉन्ड एनर्जी का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक क्या होता है? किलो कैलोरी प्रति मोल या आपका जूल प्रति मोल। मतलब किलो कैलोरी प्रति मोल इसका मात्रक होता है। ठीक है, किलो कैलोरी प्रति मोल या जूल प्रति मोल। ठीक है, तो ये इसका मात्रक होता है किसका? बॉन्ड एनर्जी का। ठीक है, तो आप देखो, आप देखते हैं हम, तो देख सकते हो जैसे आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बंध बना, इसकी बंध ऊर्जा कितनी? 104। कार्बन और कार्बन के बीच में जो बंध है उसकी कितनी? 83। इसी प्रकार डबल बॉन्ड हो गया तो 146, आपका यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो 200 हो गई। एन सिंगल बॉन्ड एन में कितना है? 30 है। एन डबल बॉन्ड एन में कितना है? 100। एन ट्रिपल बॉन्ड एन में कितना है? 226। मतलब इस ये क्या दर्शा रहा है? यह यहाँ पे ये दर्शा रहा है कि देख सकते हो यहाँ सिंगल बॉन्ड था तो आपकी ऊर्जा कितनी कम थी, लेकिन यहाँ डबल हो गया 146 हो गई, ट्रिपल हो गया 200। इसी प्रकार इसमें देखो सिंगल पे 30 थी बंद ऊर्जा, डबल बॉन्ड पे 100 हो गई, ट्रिपल बॉन्ड पे 226। मतलब बॉन्ड बढ़ने से क्या हो रहा है? आपकी एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी बढ़ रही है। तो देखो इस पर भी देख सकते हो आप। ठीक है, तो देख सकते हो ये जो बंध आपका होता है ये किस पर आपका, देखो बंध, देखो आपको कहा गया नीचे कि बंधों की संख्या बढ़ने के साथ साथ बंधों की
बंधों की संख्या बढ़ने के साथ साथ बंध ऊर्जा का मान बढ़ता है। मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड पे सबसे ज़्यादा बंध ऊर्जा होगी, फिर द्विबंध पर होगी, फिर एकल बंध पर होगी। जैसे कि अभी हमने देखा, ठीक है, कि डबल बॉन्ड पे बंध ऊर्जा ज़्यादा होती है, ट्रिपल बॉन्ड पे उससे कम, ठीक है। तो उसी प्रकार आप देख सकते हो इस पे आपके जैसा दिया गया है, ठीक है, कि ट्रिपल बॉन्ड पे ज़्यादा बंध ऊर्जा, फिर डबल बॉन्ड पे, फिर सिंगल बॉन्ड पे, ठीक है। तो ये होता है बंध ऊर्जा का क्रम, ठीक है। आप देखते हैं इसको प्रभावित करने वाले कारक। तो देखो, बात करें बंध ऊर्जा को प्रभावित करने वाला कारक, तो पहला कारक यही है कि बंध, कि उसके बंध जितने ज़्यादा होंगे, जितने ज़्यादा उस वो बॉन्ड बना रखे होगा, उतनी ज़्यादा उसकी बंध ऊर्जा होगी। बंध ऊर्जा सबसे पहला नंबर किसको प्रभावित करती है? बॉन्ड को, आबंध को, ठीक है। तो देखो, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसकी जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो, कार्बन और कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड, तो उसकी जो बंध ऊर्जा है 200 किलो कैलोरी पर मोल। आपसे बताया ना, किलो कैलोरी पर मोल, इसका मात्रक होता है जूल पर मोल, ठीक है। इसी प्रकार डबल बॉन्ड हो गया तो 146, आपका ट्रिपल बॉन्ड हो, सॉरी, सिंगल बॉन्ड हो गया तो 85 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। तो ये देख सकते हो, ये होती बॉन्ड एनर्जी, कि सिंगल बॉन्ड पे 85, डबल बॉन्ड पे 146, ट्रिपल बॉन्ड पे 200। तो मतलब बॉन्ड एनर्जी कब बढ़ती है? जब बॉन्ड बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये इसका पहला नंबर प्रभावित करने वाला जो कारक है। दूसरा नंबर किस पर प्रभावित करती है? संकर कक्षकों की प्रवृत्ति पर। मतलब संकरण जो हमने पढ़ रखे हैं ना, sp संकरण, sp2 संकरण, sp3 संकरण, ठीक है। तो उस पर भी ये निर्भर करती है। तो देखो, बात करें sp3 संकरण और sp2 और sp संकरण की, तो जो sp3 संकरण से बने जो बंध होते हैं उनकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है, और sp2 और sp संकरण की बंध एनर्जी से बने बंध की बॉन्ड एनर्जी, बंध ऊर्जा कम होती है। मतलब कि जो sp3 संकरण से जो बंध बनते हैं उनकी बंध ऊर्जा ज़्यादा होती, बंध ऊर्जा ज़्यादा होती है, लेकिन जो sp2 और sp होते हैं उनकी कम होती है। मतलब इन दो, अगर इनकी तुलना कर दी जाए sp3 sp2 sp में, तो किसकी ज़्यादा होगी? sp3 की, sp2 और sp की अपेक्षा। ये होता है संकरण में, ठीक है। अब बात करें कक्षकों में अतिव्यापन का प्रकार। जैसे आपको पता है कि कक्ष कौन कौन से आपका अतिव्यापन हो सकते हैं? अक्षीय अतिव्यापन और पार्श्वीय अतिव्यापन। जो इसकी पहले वाली हमने उस पर पढ़ रखा है, ठीक है। पहले वाली जो हमने यूनिट देख रखी है उस पर हमने अतिव्यापन के बारे में पढ़ रखा है कि अतिव्यापन ओवरलैपिंग आपका क्या होता है? अक्षीय अतिव्यापन, पार्श्वीय अतिव्यापन। कैसे अक्षीय अतिव्यापन के साथ सिग्मा बंध बनता है, कैसे पार्श्वी के साथ आपका डबल बॉन्ड बनता है, ठीक है, पाई बॉन्ड बनता है। ये पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो देखो, ठीक है, डबल बॉन्ड पे पाई बॉन्ड बनता है। तो देखो, अच्छी व्यतिव्यापन आपका जैसे एस एस ऑर्बिटल ऐसे सीधा सीधा जुड़ते हैं, तो ये आपका अच्छी अतिव्यापन कहलाता है। ऐसे जुड़ जाए अगर, तो ये क्या कहलाएंगे? अच्छी अतिव्यापन, ठीक है। यहाँ पे ये अच्छी अतिव्यापन। अगर पार्श्वी अतिव्यापन की बात करें तो वो ऐसे, मतलब अक्ष इनके सेम होने चाहिए, तो ये अच्छी अतिव्यापन। पार्श्वी में अक्ष अलग अलग हो तो पार्श्वी अतिव्यापन, ये हम लोगों ने देख रखा है। तो किसकी बंध ऊर्जा ज़्यादा होती है? जो कि आपका अच्छी अतिव्यापन की ऊर्जा पार्श्वी अतिव्यापन से ज़्यादा होती है। मतलब ये जो आपका जिनका अक्ष एक हो उन्हें अच्छी अतिव्यापन कहते हैं। मतलब जो जुड़ जाए, मतलब जैसे बॉन्ड जुड़ते, एस एस ऑर्बिटल आपके जुड़े, कक्षक जो जुड़े, अगर इनके अक्ष दोनों के एक है तो ये कैसा अतिव्यापन? अच्छी अतिव्यापन। अगर अक्ष अलग अलग है तो पार्श्वी अतिव्यापन। तो देखो, सिग्मा बंध की ऊर्जा ज़्यादा होती है और पाई बंध की क्या होती है? कम। देख सकते हो, अच्छी अतिव्यापन की ऊर्जा ज़्यादा है, पार्श्वी अतिव्यापन की कम। देखो, अच्छी की 83 है और पार्श्वी की 63 किलो कैलोरी पर मोल। तो देख सकते हो, ये होता है इनके प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है भाई। तो ये था आपका बंध एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर अच्छा लग गया तो भैया लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।